उत्तर से दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में इन दिनों युवा पीढ़ी हुक्का पार्लर के धुएं के जाल में फंसती। उत्तर से दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में इन दिनों युवा पीढ़ी हुक्का पार्लर के धुएं के जाल में फंसती जा रही है। कहते हैं कि देश के युवाओं के भरोसे ही देश का भविष्य निर्धारित होता है, मगर उत्तर से दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में युवक हुक्के के धुएं का शिकार हो रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर से दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में हुक्का पार्लरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि इन पार्लरों में नाबालिगों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, फिर भी इन पार्लरों में स्कूल कॉलेज की युवक युवतियों का जमावड़ा लगा रहता है। नशे की आड़ में युवतियों के साथ अश्लील हरकतें भी होने की खबर है। मुंबई के कुछ स्थानीय पुलिस थाने कभी कभार खानापुरी के लिए कार्रवाई करती है, मगर दूसरे दिन ही ये पार्लर फिर चालू हो जाते हैं। कई पार्लर तो रात भर चलते हैं। उत्तर से दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में आज सैकड़ों युवक नशे के आदी हो चुके हैं। ये चरस, गांजा, अफीम, एमडी, ड्रग्स, हुक्का जैसे नशीले पदार्थों की लत में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। नशा न मिलने पर ये बड़े बड़े अपराध करने में पीछे नहीं हटते हैं। उत्तर से दक्षिण मुंबई के कई इलाकों में जितना भी अपराध हो रहा है, उसमें ज्यादातर नशेड़ियों द्वारा किया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक मुंबई शहर में ऐसे कई हुक्का पार्लर बिना परमिशन के चल रहे हैं। युवा पीढ़ी इसकी लत में बुरी तरह फंस चुकी है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए हमारे समाचार पत्र मुंबई फाइट्स बैक राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार पत्र के माननीय संपादक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस आयुक्त श्री देवेन भारती से शिकायत पत्र द्वारा अनुरोध किया कि वे उत्तर मुंबई से दक्षिण मुंबई तक मुंबई शहर के विभिन्न कोनों में संचालित गैरकानूनी हुक्का पार्लरों पर कड़ी कार्रवाई करें। युवा पीढ़ी हुक्का पार्लर के धुएं के जाल में फंसती जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र विधानसभा सत्र मार्च 2025 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र विधानसभा में सख्त कानून बनाने की घोषणा की। हुक्का पीना एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है, ऐसा कहते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में कहा कि लोग हुक्का पीने की आड़ में नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून में संशोधन करेगी और इसे सख्त बनाएगी, और अगर दूसरी बार हुक्का बेचते हुए पाया गया तो हुक्का बेचने वाले रेस्तरां या कैफे का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा और बार बार ऐसा करने वालों के मामले में लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। फडणवीस ने ये भी कहा कि निजी पार्टियों के लिए हुक्का सप्लाई करने वालों को भी बार बार ऐसा करने वालों की तरह माना जाएगा और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन निषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम COTPA के अनुसार 2018 में संशोधन के अनुसार तंबाकू हुक्का पार्लरों पर प्रतिबंध लगाया गया था और पुलिस हुक्का पार्लर चलाने या संचालित करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं देती है। साथ ही शैक्षणिक संस्थानों, पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सोसाइटियों में काउंसलिंग, जन जागरूकता और मादक द्रव्यों से दूर रहने के लिए कानूनी कार्रवाई की जाती है। हुक्का व्यवसाय के पूर्ण उन्मूलन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम मौजूदा कानून में संशोधन करने जा रहे हैं और इसे और सख्त बनाएंगे। अगर किसी पार्लर में दूसरी बार हुक्का पाया जाता है तो लाइसेंस 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, और अगर ये तीसरी बार पाया जाता है तो लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हुक्का पार्लर चलते पाए गए तो संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने विधानसभा सत्र में कहा, वहीं दूसरी ओर तुलना की जाए तो ऐसे कई मुंबई शहर में अवैध हुक्का पार्लर बिना किसी कानून के डर और भय के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के आदेशों की धज्जियां उड़ाए बेखौफ अवैध तरह से संचालित हो रहे हैं। ऐसे अनेक अवैध तथाकथित हुक्का पार्लर बिना किसी भय के चल रहे हैं। ये हुक्का पार्लर संस्थान और प्रबंधन श्री देवेंद्र फडणवीस के आदेशों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे कई लिखित शिकायतें मुंबई पुलिस आयुक्तालय और अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय में दर्ज है।
गौरतलब है कि उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए उक्त शिकायतों और समाचारों के विरुद्ध मुंबई पुलिस आयुक्त श्री देवेन भारती ने मुंबई अपराध शाखा को युवा पीढ़ी का भविष्य खराब करने वाले इन तथाकथित अवैध हुक्का पार्लरों के विरुद्ध कड़ी और कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस तरह हमारे समाचार पत्र ने मुंबई शहर के युवा पीढ़ी के भविष्य का गंभीर विचार करते हुए मुंबई शहर में चल रहे इस प्रकार के तथाकथित अवैध हुक्का पार्लर स्थापना व्यापारों के खिलाफ समाचार प्रकाशित अभियान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई फाइट्स बैक। अंजलि मिश्रा, मुंबई। उत्तर से